नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। महाराष्ट्र का बारामती, जहां पर अजीत पवार का सिक्का चलता था और आज उसी जमीन पर उनका अंतिम संस्कार हो गया और वो पंचतत्व में विलीन हो गए। 8 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे। पूरा महाराष्ट्र या पूरा देश ही शोक में विलीन है। जब उन्हें अंतिम विदाई दी गई तो काफी जन सैलाब उस वक्त वहां पर देखा गया। उनसे लोग उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए वहां पर पहुंचे। अजीत पवार ने 28 जनवरी की सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी। करीब 40 मिनट में प्लेन बारामती पहुंच गया था। 2 बार लैंडिंग की कोशिश की गई। जब आखिरी लैंडिंग की कोशिश की गई उस वक्त प्लेन क्रैश हो जाता है और उस प्लेन में मौजूद, उस जेट में मौजूद हर एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसमें अजीत पवार भी सवार थे। पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। दूसरी कोशिश 8:46 पर हुई थी। प्लेन रनवे के पास ही क्रैश हो जाता है। शुरुआती रिपोर्ट में आया है कि पहली बार में पायलट को रनवे नहीं दिखा था। उस वक्त विजिबिलिटी 3000 मीटर थी, जो कम से कम 5000 मीटर की होनी चाहिए थी। अब क्या वजह रही हादसे की, उसमें कई तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। पहली वजह, हादसे की वजह क्या है? प्लेन में तकनीकी खराबी थी या खराब मौसम था? ये पहला सवाल है। इसको इस तरीके से लिया जा रहा है, क्या ये वजह थी प्लेन क्रैश होने की? दूसरा सवाल, क्या लैंडिंग के वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था? तीसरा सवाल, क्या हादसा मैनुअल और इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर में कंफ्यूजन होने के कारण हुआ था? ये वो तरह तरह के सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। अब एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं वो सुनिए। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक डीजीसीए के पूर्व अधिकारी कैप्टन प्रशांत ढल्ला बताते हैं कि इस हादसे में खराब मौसम एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। बारामती एयरपोर्ट पर रेडिएशन फॉग होता है, मतलब रात में 2 बजे से सुबह 8-9 बजे तक लेयर बन जाती है। हादसे की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने लैंडिंग की 2 बार कोशिश की लेकिन दूसरी बार वो हादसे में तब्दील हो जाता है। यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है मौसम की वजह से, फॉग की वजह से ये हादसा पॉसिबल हो सकता है। अब इस रिपोर्ट में 2 बड़ी लापरवाहियों का जिक्र किया गया है। पहली रिपोर्ट, बारामती एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक वेदर रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं था, लिहाजा प्लेन लैंडिंग से पहले मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वेदर फॉरकास्ट डेटा जो मिल रहा था और बारामती रिपोर्ट एयरपोर्ट की पिछली जानकारी के आधार पर उड़ रहा था। मुंबई एयरपोर्ट बारामती से करीब 200 किलोमीटर दूर है। वहां के मौसम का डेटा बारामती के लिए सटीक साबित नहीं हो सकता है, इसलिए पायलट्स को लैंडिंग के वक्त मुश्किल आई। और मुश्किल तो आई क्योंकि 2 बार लैंड करने की कोशिश की गई। दूसरी वजह, हादसे के वक्त बारामती एयरपोर्ट के लोकल टावर पर स्टाफ ना होना। हो सकता है कि उस वक्त वहां पर स्टाफ ना हो, जिस वजह से उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिली। स्टाफ होता तो पायलट्स को मौसम का सही अनुमान दिया जा सकता था और लैंडिंग हो सकती थी सही तरीके से। ये कुछ खामियां हैं जो हो सकती हैं, जो ये सवालों के घेरे में आती हैं। सरकार ने क्या कहा है वो सुनिए। विजिबिलिटी बहुत खराब थी, हादसे की जांच कराई जाएगी। उनका कहना यह है कि जिस वक्त प्लेन लैंड होना था, जेट लैंड होना था, वहां पर विजिबिलिटी काफी खराब थी। इस हादसे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पूरे मामले की तह से जांच की जाएगी, जवाबदेही दी जाएगी, तरीके से पूरी जांच की जाएगी। शुरुआती जानकारी के अनुसार लैंडिंग के समय मौके पर विजिबिलिटी बहुत खराब थी, ऐसा सरकार की तरफ से कहना है। लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से पूछा था कि क्या उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है। पायलट ने बताया था कि रनवे नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद प्लेन दोबारा लैंडिंग के लिए लौटता है। एटीसी ने फिर से पायलट से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी के बारे में पूछा तो पायलट ने रनवे दिखाई देने की बात कही। लैंडिंग की परमिशन मिलने के बाद उसको लैंड करने की कोशिश की गई और उसके बाद वहां पर ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है। अब जिस वक्त पायलट से पूछा जाता है उस वक्त की कंफ्यूजन भी साबित हो सकती है, क्योंकि एक बार जब कोशिश की गई थी तब विजिबिलिटी नहीं थी, दूसरी बार कोशिश की गई तो प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है। ये जो विमान के हादसे हैं उसमें अजीत पवार के साथ साथ पहले भी ऐसे कई बार हादसे हुए हैं जहां पर बड़े बड़े चेहरों ने अपनी जान गंवाई है। अजीत पवार की मौत ने एक पुराना सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों देश ने अपने कई ताकतवर चेहरे इस वजह से गंवाए हैं। ये फहरिस्त बहुत लंबी और दर्दनाक है। पहला नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जो 1966 में शिकार हुए थे इस विमान हादसे का, जो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। दूसरा नाम है संजय गांधी का, जो 1980 में इस हादसे का शिकार हुए थे। युवा कांग्रेस के कद्दावर नेता थे जो विमान हादसे में मारे गए।
तीसरा नाम है माधवराव सिंधिया। 2001 में ग्वालियर के महाराज और दिग्गज नेता थे जो हवाई हादसे का शिकार हुए। चौथा नाम है वाईएस राजशेखर रेड्डी। 2009 में आंध्र प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री जो 2009 में प्लेन हादसे का शिकार हुए। अगला नाम जनरल विपिन रावत। 2021 में जो भारत के पहले सीडीएस रहे थे वो भी प्लेन हादसे में मारे जाते हैं। अगला नाम विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। 2025 में जब प्लेन हादसा होता है तो उसमें तो कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उनमें से एक ये भी थे। अब अजीत पवार के साथ साथ कई लोगों ने उस प्लेन में जान गंवाई है। उनके सुरक्षा कर्मी विदित जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट सुमित कपूर और शांभवी पाठक की इसमें मौत हो जाती है। 5 लोग इस पूरे प्लेन के हादसे में, जेट के हादसे में मारे जाते हैं। वही जेट जिसमें अजीत पवार सफ़र कर रहे थे और वो जिस वक्त उस प्लेन में सवार थे 2 बार लैंडिंग की कोशिश की जाती है, लेकिन वो दूसरी बार में असफल होती है और उसके बाद उनका जो विमान था वो क्रैश हो जाता है जिसमें सभी की मौत हो जाती है। आज 29 तारीख को उनका अंतिम संस्कार हुआ। पंचतत्व में वो विलीन हुए। सभी उनके परिवार और जितने भी अधिकारी थे वहाँ पर पहुँचे, उनको अंतिम विदाई दी गई। जन सैलाब उस वक्त देखा जा सकता है जब आखिरी बार विदाई देने के लिए अजीत पवार को बारामती के लोग पहुँचते हैं। पूरे महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक है। इसके अलावा कई ऐसे चेहरे, दिग्गज लोग वहां पर पहुंचते हैं जो अजीत पवार को आखिरी बार विदाई देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। रोता बिलखता परिवार भी नजर आता है, जिसके बाद अजीत पवार को आज अंतिम संस्कार उनका हो चला है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच लगातार की जाएगी कि आखिर किन वजहों से ये प्लेन क्रैश होता है। सरकार की तरफ से जो भी बयान दिया गया है वो यही है और जो उड्डयन मंत्री कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन विजिबिलिटी की वजह से हो सकता है ये पूरा प्लेन हादसा हुआ हो। लेकिन अभी भी और जांच की जानी बाकी है। लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है। जितनी भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट कर रहा है। क्राइम तक के यूट्यूब चैनल पर तमाम वीडियोस आपके लिए पोस्ट की गई हैं जिनमें हर एक डिटेल क्राइम तक की टीम ने आप तक पहुंचाई है। इसके अलावा जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।